जय गुरु जी। सुमन आंटी, जय गुरु जी। गुरु जी की मैं नई संगति हूँ नोएडा से। मेरा नाम कविता है और गुरु जी की मुझे काफ़ी समय से गुरु जी के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। आज भी गुरु जी का बार बार आ रहा है कि सोने से पहले अपना शुक्राना सत्संग पे शेयर करूँ। वो कई बार कोशिश की है पर पता नहीं क्यों कर नहीं पाती हूँ। ग्रुप वगैरह में तो कर लेती हूँ, करती रहती हूँ, बट ऐसे व्हाट्सएप पर यूट्यूब पर कभी करने की हिम्मत सी नहीं पड़ती। पता नहीं, ये लगता है कि क्या बोल जाऊं, क्या कह जाऊं। तो उसके लिए ही आपसे सुमन आंटी, आपसे गुरुजी से और प्यारी संगत जी, आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे बोलने में मैं असहजता महसूस कर रही हूँ, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरुजी भी मुझे क्षमा कर दें, अपनी प्यारी बेटी को क्षमा कर दें। तो मैं गुरु, जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि अपना सत्संग हमें शुरू से शेयर करना चाहिए। तो शुरू से तो मैं शेयर करूं तो बड़ा कह पाना बड़ा मुश्किल है। जैसे कि आज भी गुरुजी ने मैसेज भी टेलीपैथी में दे रखा है कि मैं उनकी हजारों साल और सालों साल पुरानी संगत हूँ। और मैं ही क्यों, हम सभी उनकी सालों साल हजारों साल पुरानी संगत हैं, उनकी प्यारी बेटियां हम सभी। तो ऐसे ही मैं भी उनमें से एक हूँ जिस पर गुरुजी ने कृपा की। गुरुजी ने तो शायद बहुत समय से कृपा की हुई थी, बस मैं ही उनकी झल्ली बेटी थी जो नहीं समझ पा रही थी, नहीं पहचान पा रही थी। कुछ कुछ चीजें मैं काफी बहुत समय पहले से देख रही थी, जैसे तितली रूप में दर्शन। मैं आपको बता दूं संगत जी पहले कि हम यहाँ नोएडा में अभी 7 साल पहले शिफ्ट हुए हैं। और उसके कुछ समय बाद ही मैंने फेसबुक पर गुरुजी की एक संगत है, उनका कोई सुविचार था, अपने फेसबुक पर शेयर कर रखा है, किया था मतलब। तो उसमें मैं अब वो जैसे 1 साल होने के बाद फिर से वो पॉपअप होता है तो मेमोरी में, तो उसमें मुझे वो दिखाई दे रहा था, उसमें गुरुजी का भी पीछे स्वरूप लगा हुआ है। तो गुरुजी तो मुझे काफी समय से मतलब इंडिकेट कर रहे थे, पर मैं ही समझ नहीं पा रही थी, पहचान नहीं पा रही थी। और बीच में मतलब गुरुजी के शहद वर्षा वाला भी मैंने 1-2 बार वो देखा। गुरुजी ने मुझे तितली स्वरूप में भी दर्शन की दिए। एक बार का तो मुझे अच्छे से याद है कि बालकनी में मैं कुछ अपने पौधों में कुछ काम कर रही थी, ऐसे ही ठीक ठाक कर रही थी, तो 2 तितली उड़ती हुई आई मेरे पास और मैं काम रोक कर उन्हें बड़े प्यार से देखने लगी। और एकदम से मैं चौंक कर बोली, अरे तितली यहाँ कहाँ से आई। फिर मैंने मुस्कुराकर उन्हें प्यार से कहा कि जो भी हो, आपको देखकर बहुत अच्छा लगता है, बड़े प्यार से। और उन्हें मैंने उनको प्यार से किस कर दिया। जितना मुझे याद है ये तितली स्वरूप में जो मुझे दर्शन, गुरु जी के पहले दर्शन थे, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि ये गुरु जी हैं। और कबूतर के रूप में तो जैसे संगत बताती है तो मैं कह नहीं सकती, क्योंकि कबूतरों का साथ, बंदरों का और इनका तो साथ हमेशा से ही रहा है, तो इसका मैं नहीं कह सकती। लेकिन हाँ, कभी कभी ये वाइट कबूतर के रूप में मुझे दर्शन होते रहे, लेकिन मैं बिल्कुल अनभिज्ञ थी, मैं नहीं जानती थी कि ये गुरुजी स्वरूप में दर्शन देते हैं इस रूप में। लेकिन ऐसी काफी अभी कुछ समय मतलब मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, एग्जैक्ट मैं कोई चीज़ नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मैंने किसी चीज़ की डेट वगैरह एग्जैक्टली याद करके नहीं रखी है। तो मैं एक दिन सुबह उठी किचन में और जाके जैसे काम करने लगी, तो मैं गैस नीचे धोकर अपना तवा रखती हूँ। तो वो मैंने एकदम जैसे सुबह को उठ के हम जाते हैं, जैसे सबसे पहले मेरा ये झाड़ू लगाने के बाद मैं अपना गैस को पोंछती हूँ।
उसके बाद ही चाय वगैरह बनाती हूँ। तो मैंने उसके नीचे से तवा निकाला गैस नीचे से पोंछने के लिए, तो उसपे ओम बना हुआ, जंग जो मतलब जैसे पानी था, उससे ओम बना हुआ और क्लियर ओम, लेकिन बस उसमें चंद्र बिंदु नहीं था। और मैं उस ओम को देखकर बड़ा मतलब अचरज में आ गई कि अरे! ये ओम कैसे बन सकता है? जैसे किसी ने बना दिया हो, बस चंद्र बिंदु नहीं था। और मैंने अपने बेटे को भी दिखाया कि देख, ये देखने में बिल्कुल ओम जैसा लग रहा है ना। कोई नहीं, बात आई गई हो गई, हम कुछ जानते भी नहीं थे तो इसलिए मुझे कुछ पता भी नहीं। उसके बाद कुछ-कुछ चीज़ें आभास होती रहीं पर मैं नहीं जानती थी। जैसे मैं एक बार अपनी एक भाभी हैं, लखनऊ में रहती हैं, उनसे बात कर रही थी और उनसे बात करने के बाद मुझे खाना बनाना था। मैं रोटियाँ बनाने लगी और रोटियों पर वो मुझे लगता है 2-3 साल पहले की बात है और ज़्यादा भी हो सकता है, एग्ज़ैक्ट मुझे याद नहीं है। और मैंने जैसे रोटियाँ सेंकी तो जैसे ही मैंने रोटी सेंकी और मेरी 2 रोटियों में एकदम बिल्कुल क्लियर, मेरे पास शायद अभी भी उसकी पिक है, मैंने पिक खींच ली थी और उनको भाभी को भी भेजी थी। बिल्कुल स्माइली 2 आईज़ बनी हुई और क्लियरली फेस स्माइली वाला। और मैं रोटियों को देखकर बड़ी खुश हो गई और मैंने तुरंत ही अपनी उनको भाभी को भी व्हाट्सएप की कि देखो आपसे बात करने के बाद ये मैंने रोटियां बनाई हैं और देखो इस रोटियां भी हम बात करके हमें जैसे अंदर से खुशी फीलिंग होती है, हैप्पी फील करते हैं, तो वो मेरे को मैंने कहा देखो रोटियों पे भी झलक रहा है। तो इस तरह से मैंने शेयर की। और जैसे कि जून में आता ना कि हमारी 2 जून की रोटी, तो मैं कभी-कभी उसमें वो वाली पिक शेयर कर देती हूँ कि मेरी 2 जून की रोटी, हैप्पी रोटी। तो उस तरह से भी। और फिर अभी मतलब मुझे लगता है लास्ट ईयर 2023 के लास्ट में होगा, मे बी, नॉट श्योर। ओम रूप में भी दर्शन रोटी में देखे मैंने। तब भी मेरा ध्यान नहीं गया, मतलब देखे लेकिन मैं समझ नहीं पाई। तो हमारी मतलब गुरुजी की एक संगत है, जो अभी इसी सोसाइटी में जिसमें टावर में रहती हूँ वो उसी में रहती है, तो मैं उनसे ही कुछ अ, जिक्र कर रही थी। तब उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी ये गुरुजी आपको मतलब अपने से जोड़ना चाह रहे हैं और ये उनका साइन होता है। तो मैं इतनी शॉक्ड हो गई कि अरे! मतलब ये वास्तव में बड़े अचरज वाली बात थी कि कोई मतलब कोई गुरु, कोई जैसी हस्ती हमें अपने से जोड़ना चाहे। मैं गुरुजी के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ थी। और मैं यहाँ आपको एक बात और बता दूँ कि ये हम जो बात कर रहे थे, मुझे लगता है शायद 2023 दिसंबर की बात है, दिसंबर या जनवरी स्टार्ट की 2024 की, मे बी दिसंबर या मे बी जनवरी, नॉट श्योर। तो लेकिन उससे पहले 2000 मतलब 23 में ही मेरा 31 मई को, सॉरी 31 मई को मैं इन्हीं आंटी के घर पर किसी रीज़न से, एक्चुअली मैंने पार्टी दी थी। तो बेटा क्योंकि मुझे मतलब क्लब में छोड़ के और चला गया था, चाबी लेकर चले गए थे बेटे। उसे जाना था बाहर, तो जल्दीबाजी में हड़बड़ाहट में वो चाबी अपने साथ ही ले गए। मैं संगत जी आपको यहाँ बता दूँ, हम माँ और बेटा ही हैं, मैं सिंगल मदर हूँ। तो कोई नहीं है, मैंने पार्टी दी थी, पार्टी वगैरह सब अच्छे से हो गई। जब मैं वापस पैकिंग करके घर आने लगी तो मेरे को एकदम से रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास चाबी नहीं है। और फिर मैं क्या करती, सोचते-सोचते मैं अपने फ्लैट पर आ गई और मैं ऊपर आकर डोर पे अपने मतलब आके अपना पर्स वगैरह अच्छे से चेक करती रही। मेरे पास और भी सारा सामान था क्योंकि मैंने पार्टी दी थी, तो कुछ चीज़ मेरे पास जैसे भी सामान बचा था मैं वो वापस लेकर आई थी, एक्स्ट्रा जो था। और मैं बड़ी कोशिश कर रही थी कि चाबी मिल जाए, लेकिन नहीं थी। तो फिर मैं करीब 8-10 मिनट गेट पर अपने खड़ी रही कि क्या करूँ, क्या करूँ? साथ वालों के यहाँ, क्योंकि वो लोग नए ही फैमिली आए थे, तो मैं थोड़ा संकोच कर रही थी उनके यहाँ जाने में। तो फिर मैं बहुत देर सोचने के बाद फिर मैं इन्हीं आंटी के यहाँ, जो ये सेकंड फ्लोर पर रहती हैं, मेरे ही टावर में, मैं टावर 9 में रहती हूँ। तो इसी टावर में वो सेकंड फ्लोर पे है और मैं 6th फ्लोर पर रहती हूँ। तो
मैं उनकी हाँ, क्योंकि हमारा मैं यहाँ पर करीब मुझे 7 साल जैसे कि हो गए मैंने आपको बताया। तो काफ़ी हमारी अच्छा जान जान मतलब एक-दूसरे को जानते हैं, हाय-हेलो भी है, थोड़ा आना-जाना भी है फंक्शन वगैरह पे। तो मैं बहुत सोच कर के उनके घर ही चली गई कि चलो अब बेटे को कॉल करती हूँ, बेटा क्योंकि दिल्ली गया हुआ था तो आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो मैं फिर तब तक उन्हीं के यहाँ बैठ लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास सामान था, अगर सामान नहीं होता तो मेबी मैं मार्केट घूमने निकल जाती, बट मैं कहीं जा भी नहीं सकती थी और इवनिंग का टाइम था, तो फिर मैं उन्हीं के घर चली गई। उन्होंने भी बैठाया, आराम से बात-वात हम लोग करने लगे, उन्होंने चाय वगैरह पिलाई, अच्छे से बात हम कर रहे थे। ये 31 मई की है, 2024 की ही बात है, मैं इवनिंग की आपको बता रही हूँ। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि एग्जैक्टली जो मुझे कहते हैं ना, जो गुरुजी कहते हैं ना, जो हमें स्कैन करते हैं, वो मेरा शायद गुरुजी ने उसी दिन मुझे स्कैन किया था। तो मैं उस दिन उनके घर फिर जब अंदर मैं जाकर बैठी, तो बिल्कुल जस्ट दीवार पर सामने गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो बातें करते करते गुरुजी के स्वरूप पर जैसे निगाह गई, तो वो गुरुजी की बिल्कुल जो तिरछी निगाहों से गुरुजी जो देखते हैं, बिल्कुल वो निगाहें आप मतलब हम देखते हैं तो वो लगता है जैसे हमें ही देख रही हैं। और मैं मेरे गुरुजी के स्वरूप पर जब निगाह पड़ी तो बिल्कुल मैं एकदम थोड़ा सा लगा जैसे गुरुजी ऐसे फील हुआ कि बिल्कुल देख रहे हैं साक्षात। और मैं उनको देखकर ये सोच रही थी, मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुजी, गुरुजी से मैं दिल से माफ़ी माँगती हूँ और संगत जी आपसे भी माफ़ी माँगती हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग जैसा कि सोच जाते हैं कि मतलब गुरुजी की क्योंकि बाल नहीं है, गुरुजी ऐसे हैं, तो मतलब ये लगता है कि पता नहीं ये कैसे गुरुजी है। थोड़ा-सा मैं माफ़ी माँगती हूँ। उस समय मेरे भी दिमाग में थोड़ा-सा यही आया कि मतलब पता नहीं ये गुरुजी से लगते नहीं है, मतलब जैसा कि हम लोग की एक इमेज होती है एक दिमाग में कि गुरुजी, तो गुरुजी उससे थोड़ा अलग है हट के। तो मुझे भी थोड़ा-सा फर्स्ट टाइम तो वही लगा, लेकिन जस्ट नेक्स्ट मतलब अगले ही पल मुझे ये गुरुजी ने ही शायद थॉट दिया होगा। मैं दिल से माफ़ी माँगती हूँ, लेकिन गुरुजी ने मुझे उसके अगले ही पल ये थॉट दिया कि कोई भी हो, कैसे भी हो, अगर ये गुरुजी हैं और इन्होंने अपने मतलब घर में दीवार पर इनको मतलब अपने घर में स्थान दिया है, इनको इतने सम्मान से लगाया है, तो कोई अपने घर में किसी को ऐसे ही सम्मान से नहीं लगा लेता। मे बी ज़रूर ये कुछ होंगे, मैं जानती ही तो नहीं हूँ। तो मैंने तभी मन में उसी समय माफ़ी माँग ली थी गुरुजी से। मैं गुरुजी की बड़ी उम, क्या मैं कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि गुरुजी ने मुझे उस समय इतनी समझ दी कि मेरे मन में अगर उनके लिए कुछ थोड़ा वैसा भी आ रहा था, तो मैंने उसी समय माफ़ी माँग ली कि जो भी है तो गुरुजी कोई बड़ी ही हस्ती होंगे। वरना कोई किसी को अपने घर में इतने अच्छे से वेलकम थोड़ी करता है। कोई नहीं, तो मैं बस उस दिन मैं कम से कम 2-3 घंटे उनके घर बैठी थी, तो मुझे लगता है गुरुजी ने शायद मुझे तभी कहते हैं ना कि आपको गुरुजी आपको स्कैन कर लेते हैं अंदर तक, जैसा कि गुरुजी कहते हैं या संगत से मैंने सुना है, और जो एक्चुअली में मैंने फ़ील भी किया है। फ़ील भी इसलिए किया है क्योंकि संगत जी मैं आपको बता दूँ कि मैं बहुत, बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। मैं कम से कम 7-8 साल पहले तक मैं जॉब करती थी, लेकिन उससे भी पहले से मैं काफ़ी बीमार रहती थी, दवाइयों पर ही चल रही थी। और मुझे ब्रीथिंग इशू था, वो यहाँ नोएडा शिफ्ट होने के बाद भी बढ़ ही रहा था। मेरी बस मैं लाइफ़ को जी रही थी, थोड़ा बहुत एन्जॉय भी कर रही थी, बट खुश नहीं थी, अच्छे से ठीक नहीं थी, बस दवाइयों पर चल रही थी। लेकिन ये गुरुजी जानते हैं और सच में मैं और गुरुजी ही जानते हैं कि अंदर से मैं बिल्कुल खोखली थी, मेरे अंदर खड़े होने की ताकत नहीं होती थी कभी-कभी तो। बस गाड़ी चल रही थी राम नाम पर। तो मुझ पर उस दिन मुझे लगता है गुरुजी की मुझे उसके बाद से ही फिर मैंने चीज़ें मेरे ध्यान में आने लगी। ये मैं 2023 की 31 मई 2023 की आपको मैं बात बता रही हूँ। तो उसके बाद कुछ-कुछ जैसी चीज़ें होती रही, लेकिन मेरा ध्यान नहीं गया, तो ये फिर मतलब 31 मई 2023 के बाद जो जब विंटर पड़ती हैं, जो आई, तो उसमें हम लोग बाहर बैठते, तो मेरी उन्हीं आंटी से, उनका नाम महिमा आंटी है। सॉरी, मैं उनका मुझे नाम शायद नहीं लेना चाहिए। तो मैं माफ़ी चाहूँगी। तो हम जैसे धूप में बैठते हैं, तो उनसे कभी-कभी मेरी ऐसी बात हुई, कुछ-कुछ चीज़ें मैंने उन्हें बताई थी। और
पता नहीं मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं किस तरह से उनसे मेरी बात शुरू हुई, तो फिर तब उन्होंने कहा कि मतलब गुरुजी आपको अपने से जोड़ना चाह रहे हैं। तो मैं बहुत शॉक्ड हुई और मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि मतलब मैं इस योग्य हूँ कि मुझे पर मतलब कोई ऐसे कृपा करे, कोई अपने से जोड़ना चाहे। ये कृपा मिल रही है, तो ये तो मैं कृतार्थ हो गई गुरुजी की कृपा से। तो कुछ नहीं, फिर हम लोग ऐसी बात करके, लेकिन मेरे को थोड़ा बात दिमाग में आ गई। तब तक मैं गुरुजी के बारे में, लेकिन मैं जानती कुछ भी नहीं थी, उनके चमत्कार या क्या है, या मतलब वो कैसे ब्लेस करते, कुछ भी जानती नहीं थी। बस इतना ही पता लगा था कि ये गुरुजी हैं, और तभी मुझे मतलब ये भी नहीं पता था कि गुरुजी अ, मतलब कि समाधि ले चुके हैं, मैं ये भी नहीं जानती थी। ये भी मैं सत्संग सुनती थी तब समाधि समाधि मुझे एग्जैक्टली मुझे समझ में नहीं आता, मुझे लगता था शायद जैसे कि तपस्या कर रहे होंगे। मुझे कुछ ऐसे ही आता था, मैं एग्जैक्ट नहीं जानती थी। तो वो तो सत्संग सुनते-सुनते मुझे समझ में आया, और मैं बहुत शॉक्ड भी हुई, मुझे बड़ा दुःख भी लगा कि मतलब मुझे गुरुजी ने संगत भी चुना और मैं अब उनके दर्शन भी नहीं कर सकती। मैं बहुत मन से, मैं आपको क्या बताऊँ, संगत जी बहुत दुःख भी लगा था, मुझे एकदम धक्का-सा भी लगा था कि गुरुजी आपने चुना भी और मैं आपके दर्शन भी नहीं कर सकती। तो ये मैं आपको संगत जी मैं आपको बताऊँ कि मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे ही बीता। तो मेरी फ़ैब से मेरी दिसंबर या जनवरी में जैसे मेरी उनसे बात हुई थी, तो फ़ैब में 26 जनवरी के बाद मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब होने लगी, क्योंकि जैसे वेदर चेंज होता है, और मेरी वैसे वेदर चेंज की बात नहीं, मेरी तो पूरा होल ईयर मेरी लगभग स्थिति ऐसी रहती थी, लेकिन विंटर में थोड़ी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, मैं ज़्यादा मेडिसिन और डॉक्टर का चक्कर पड़ जाता था। तो ये 26 जनवरी के बाद मेरी हालत ख़राब होने लगी, और 15 फरवरी के आसपास मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। 15 फरवरी के बाद थोड़ा-सा यूट्यूब पर जैसे हम देखते हैं, जैसे मेरी आंटी से उनसे बात हुई थी, जो गुरुजी की संगत है, तो मेरे को थोड़ा वो बात क्लिक कर रही थी, कुछ पता नहीं क्या रीज़न था, मैंने ऐसे ही एक्चुअली मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैंने पहले सर्च किया या मुझे पहले पॉपअप हो गया था मेरे मतलब इनबॉक्स में, मेरे फ़ोन के इनबॉक्स में। मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने सर्च किया था वैसे कि गुरुजी के लिए बारे में, तो थोड़ा-सा जानकारी मिली, थोड़ा-सा मैंने सत्संग पता नहीं कैसे सुनने शुरू किए, लेकिन ये मुझे इतना क्लियरली याद है कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरी फ़ैब में हालत ख़राब थी, और पता नहीं कैसे मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए, क्योंकि मेरी हालत उस समय ख़राब थी, तो मुझे कुछ ठीक से याद भी नहीं है। तो मैं, क्योंकि मैं और मेरा बेटा ही है, तो उस समय मेरा बेटा भी मुझे मेडिसिन वग़ैरह दिलवा के उसे अपने काम की वज़ह से कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ा, तो मैं घर पर अकेली थी। तो ये लगा लीजिए आप संगत जी कि वो मेरा बेटा 1 हफ़्ते 10 दिन के लिए गया था, वो जा भी नहीं रहा था, वो कह रहा था कि आप अकेले हो, फिर कैसे करोगे? मैंने कहा कोई नहीं, अगर मुझे दिक्कत होगी तो तुम वापस आ जाना, और कोई नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी, क्योंकि मुझे सिर्फ़ अपने लिए ही करना है, किसी और की तो कोई ज़िम्मेदारी थी ही नहीं। तो उस बीच में हालाँकि मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मतलब मैं अपने बाहर ड्राइंग रूम में सोफ़े पर लेटी रहती थी, और वहाँ से वॉशरूम तक आना भी मेरे लिए बड़ा थोड़ा मुश्किल ही होता था, ब्रीथिंग इशू की वज़ह से और वीकनेस की वज़ह से, शायद उस समय फ़ीवर भी था। हाँ, मुझे वो भी था, अ, क्या बोलते हैं उसको, निमोनिया भी हो रखा था मुझे। मेरा वो भी काफ़ी नीचे जा रखा था। तो मेरी हालत उस समय वास्तव में बहुत ख़राब थी। मैं जैसे-तैसे बस काम ही मेरा चल रहा था। तो बेटे मेरे बाहर गए हुए थे, तो बस मेरे पास अपने लिए कुछ काम था, नहाना-धोना भी ऐसा कुछ नहीं होता था, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस कपड़े वगैरह चेंज कर लेती थी, हल्की-सी घर में झाड़ू निकाल दी, और बस पूरे टाइम सत्संग सुनना, सत्संग सुनना। तो बस सत्संग सुन रही थी, थोड़ी-थोड़ी जानकारी मिल रही थी, थोड़ा-सा ये समझ में आया कि गुरुजी इस दुनिया में, मतलब गुरुजी हैं इस दुनिया में प्रत्यक्ष रूप में नहीं, ये तो अब हम जानते हैं। अब तो मैं सब कुछ गुरुजी की कृपा से काफ़ी कुछ जान और समझ गई हूँ। बट हाँ, जैसे फ़िज़िकल फ़ॉर्म में हम हैं तो उस तरह से नहीं है, लेकिन वो ना होकर भी हमारे साथ हैं। ये बात
बहुत ही मतलब जो समझ सकता है, हम संगत ही समझ सकते हैं, लेकिन जो नॉन संगत है वो इस चीज़ को नहीं समझ सकती। लेकिन जो हम संगत है वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से महसूस कर पाते हैं। तो बेशक वो हमारे साथ फिज़िकली नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ ही है, ना होकर भी हमारे साथ ही है। ये चीज़ भी मुझे रियलाइज़ हो गई। लेकिन संगत जी, मैं आपको बताऊँ, मैं बड़ी शॉक्ड हुई थी। क्योंकि मैं सत्संग सुन रही थी, तो जैसे नए संगत होते हैं हम लोग, तो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। तो वो कोई नहीं, बस सुन रही थी, लेकिन मेरे को एकदम से झटका सा लगा कि मैंने किसी भी चैनल को ना तो कोई सब्सक्राइब किया था, ना किसी को कुछ किया था। मे बी मैं शायद लाइक भी नहीं करती थी। स्टार्टिंग में केवल सत्संग मैं सुन ही रही थी। तो मेरे जो इनबॉक्स में मुझे मैसेज आने लगे कुछ-कुछ। और जब फर्स्ट टाइम मुझे ये मैसेज आया, मतलब हफ्ता 10 दिन सा ही हुआ था मुझे लगता है सुनते हुए सत्संग, कि जब तक मैं ब्लेस नहीं करूँगा तब तक दवाई भी तुझे असर नहीं करेगी। ये जो मैंने गुरुजी की टेलीपैथी वाली लाइन सुनी, उसमें पढ़ी, तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई कि मतलब गुरुजी को ये कैसे पता कि मेरी मतलब मैं इतनी बीमार हूँ, और मतलब गुरुजी कह रहे हैं कि मैं दवाई को ब्लेस करूँगा तभी तुम ठीक होगी। आप यकीन नहीं करेंगे, इस चीज़ के लिए मैं इतनी शॉक्ड हुई, मैं एकदम, मेरा मुँह खुला का खुला रह गया। और उसके बाद से फिर मैंने थोड़ा-सा सत्संग पे फ़ोकस करना भी शुरू किया। सुनने लगी, मतलब 15-20 दिन वो मैंने बहुत, बस दिन-रात कहते हैं, फिर तो मुझे चीज़ें भी समझ में आ गई कि गुरुजी हमारे कष्ट काटते हैं, और शायद गुरुजी ने मेरे कष्ट ही काटे, क्योंकि वो गुरुजी ही जानते हैं कि मेरे कहते हैं ना कि गुरुजी जब आते हैं आपकी लाइफ में, जब आप बहुत कष्ट में होते हैं, तो कष्ट में तो लगभग काफ़ी सारी लाइफ मेरी ऐसी ही गई है, पास्ट लाइफ। लेकिन हाँ, इस समय भी काफ़ी सारी ऐसी ट्रबल थी मेरे लिए, इतनी सारी दिक्कतें थीं, सब कुछ अच्छे होते हुए भी, कि जो मैं बियर नहीं कर पा रही थी। मुझे बहुत दिक्कतें हो रही थी। मैं बहुत भगवान के आगे रोती भी थी। मैं बस यही प्रार्थना करती थी, कुछ-कुछ चीज़ों को लेकर मेरे को बहुत परेशानी थी। मैं किसी से नहीं कह सकती थी। तो मैं बस भगवान के आगे ही रो के करती थी कि मैं कुछ नहीं जानती, तुम ही करो जैसे करना है, मैं कहाँ जाऊँ। तो शायद ये मुझ पर कृपा गुरुजी, क्योंकि गुरुजी की मैं, जैसा कि आज भी सत्संग में गुरुजी की टेलीपैथी में मैसेज है कि तुम मेरी हज़ारों साल, मैं ही क्यों बल्कि हम सभी गुरुजी की सालों साल पुरानी संगत हैं। उनमें से मैं भी एक अदना सी गुरुजी की संगत हूँ, जिस पर गुरुजी ने अपनी मेहर की वर्षा कर दी है, और मुझे गुरुजी ने कृतार्थ कर दिया। तो संगत जी, बस फिर उसके बाद मुझे मंदिर, मतलब गुरुजी के दर्शन इस तरह से मैसेज टेलीपैथी से आने लगे। लेकिन अभी तो मेरी उस समय हालत ही खराब थी, और मार्च आ गया था, फिर बेटा भी मेरा आ गए थे। तो फिर बेटे के साथ मैं डॉक्टर के मतलब हम डॉक्टर को दिखाने गए। तो ये गुरुजी का मेरा जो जानने के बाद सबसे पहला जो मेरे लिए अ, क्या कहेंगे कि वो है, ब्लेसिंग है जो मेरे लिए बिल्कुल प्रत्यक्ष वाली, कि मुझे गुरुजी ने डॉक्टर ब्लेस किया। मैंने नोएडा में कैलाश हॉस्पिटल में दिखाया, और मैं, जैसे कि हम लोग सत्संग है, मतलब हम जब नई संगत होते तो उनको तो ज़्यादा ही वो लगता है। मैं भी सोच रही थी कि मुझे कैसे पता लगे कि मैं, मतलब मुझे डॉक्टर, मैं सही जा रही हूँ। इवन मैं आपको बताऊँ कि मैं जब केबिन के बाहर बैठी थी, तो मेरी जो डॉक्टर थी, मैं एलोपैथिक एक्चुअली मैं नहीं दिखा रही थी। मेरी तबीयत भी थोड़ा इसलिए ज़्यादा खराब थी, मैं एलोपैथिक दवाओं की वज़ह से बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। मुझे वो रिएक्शन कर गई थी, मुझे बहुत बहुत दिक्कत हो गई थी, तो मैं इसलिए खाती नहीं थी, इसलिए मैं परेशानी उठा रही थी बहुत ज़्यादा। तो ये तो गुरुजी की कृपा समझिए, कि बस गुरुजी ने मुझे डॉक्टर ब्लेस किया था, तो मेरा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा था, और मुझे उससे कोई आराम नहीं था, मेरी हालत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये मैं आपको फ़ैब की ही बात बता रही हूँ। तो फिर जब मेरा बेटा मार्च के फर्स्ट वीक में आ गए, तो मैं फिर वो मुझे ये हुआ कि नहीं, एलोपैथिक को दिखाएँगे। तो फिर एलोपैथिक डॉक्टर को जब दिखाया, तो वही मैं भी सोच रही थी कि मतलब कैसे, तो मैं बाहर डॉक्टर के बैठी केबिन में के बाहर बैठी, मैं इरिटेट हो रही थी कि अगर डॉक्टर ने अगर मुझे 5 मिनट में नहीं निपटाया, तो मैं आज डॉक्टर को मतलब सुना दूँगी। क्योंकि एलोपैथिक में मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है कि कहीं भी हम जाते हैं डॉक्टर को, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ।
बट वही होता है कि आपके मुँह से एक शब्द निकला कि मुझे ब्रीथिंग यूज़ और वो फटाक से दवाइयाँ आपको लिख देते हैं। वो दवाइयाँ आपको रिएक्शन कर रही हैं, क्या कर रही हैं, या फिर आप 4-5 दिन खाओ फिर जाओ और फ़ायदा फिर भी कुछ नहीं होता, पैसा दुनिया भर का खर्च होता है। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है मैं सिर्फ़ वो कह रही हूँ। तो मैं इसलिए एलोपैथिक दिखाना नहीं पसंद करती थी। लेकिन मैं इसलिए बाहर बड़े फेड अप मूड से बैठी थी कि अभी डॉक्टर को मुझे बताना पड़ेगा और वो डॉक्टर ऊट-पटांग दवाइयाँ बस लिख देंगे और वो मुझे खानी पड़ेंगी, फ़ायदा कुछ होगा नहीं। बट इस बार तो मुझे डॉक्टर गुरुजी ने ब्लेस किया था, तो मैं जैसे गई तो वो लेडी डॉक्टर थी, बहुत अच्छी थी, बड़े अच्छे से बात की और सबसे अच्छी बात मुझे उनकी लगी कि उन्होंने मुझे पूरा टाइम दिया, कम से कम 15-20 मिनट मेरी अच्छे से बात सुनी, समझी और फिर मुझे उन्होंने दवाइयाँ लिखी। तो इस तरह से तो मैं जब यही सोच रही थी कि मतलब मुझे डॉक्टर मतलब गुरुजी ने ब्लेस किया है कैसे, तो मैं जब हम दवाइयाँ लेकर जब बाहर निकल रहे थे, तो बाहर आते समय हम ऊपर चढ़ के वहाँ नीचे उतरना होता है, तो वहाँ जैसे बाहर निकलते समय ही भोले बाबा का मतलब मंदिर छोटा-सा उन्होंने बना रखा है हॉस्पिटल में ही। जो लोग कैलाश हॉस्पिटल गए उन्होंने देखा भी होगा, शिव परिवार उन्होंने वहाँ पर स्थापित कर रखा है। और वहाँ वहाँ आकर उसमें मैं देखकर मेरा तो बस इतना मन खुश हो गया, बस मुझे फिर विश्वास हो गया कि ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग है और मैं थोड़ा-सा मतलब मन में कहीं कहते हैं एक कोने में एक आस का दीपक सा जल गया मुझे। फिर लेकिन मेरे को तब भी थोड़ा-सा ये लगा कि मतलब मुझे ये नहीं था कि यही मेरे लिए है। कुछ ये था कि मुझे लगता है कि तितली रूप या ओम यही, क्योंकि बहुत ज़्यादा तब भी मैं नहीं जानती थी गुरुजी के बारे में, क्योंकि वही 15-20 दिन ही हुए थे। कोई बात नहीं, फिर दवाइयाँ वगैरह ली और कम से कम 2-3 महीने इस तरह से चलते-चलते इलाज मेरा चलता रहा और मैं धीरे-धीरे रिकवरी होने लगी मेरी और मेरी जो रिपोर्ट वगैरह थी, जो बहुत ख़राब आ रही थी, वो भी मेरी ठीक-ठीक आने लगी। कुल मिला के ये हुआ कि मुझे डॉक्टर गुरुजी ने ब्लेस किया और मेरा ट्रीटमेंट गुरुजी ने किया और बल्कि मैं 3 या 4 बार ही उनको दिखा कर आई होंगी। तो मुझे वो हर बार कि आप एडमिट हो जाओ, आप एडमिट हो जाओ और जब मैं 3rd या 4th टाइम जब गई थी तो मैंने कहा ठीक है डॉक्टर, बस इस बार माफ़ कर दीजिए, अगली बार आप कर लेना। मैं अपना मेरा क्योंकि ऑक्सीजन लेवल 92 या 93 के समथिंग था, 90 से अबव था, 90 से कम नहीं था। तो नियर अबाउट था, तो वो मुझे एग्ज़ैक्ट क्योंकि मुझे याद नहीं है, तो मुझे वो एडमिट होने के लिए बोल रहे थे बट मैं वहाँ एडमिट होने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने बेटे से बोला, मैंने कहा आप मुझे लेके चलो। मैंने कहा मैं डॉक्टर अगर क्योंकि मैं थोड़ा प्रिकॉशन नहीं ले रही थी, थोड़ा ठीक होते ही काम करना, पूरा बर्डन लेना। तो इस वज़ह से भी डॉक्टर कह रही थी कि आप यहाँ रहोगे, रेस्ट करोगे, आपका अच्छे से केयर हो जाएगी तो आप अच्छे से ठीक हो जाओगे, बट मैं हॉस्पिटल में नहीं रह सकती। तो मैंने कहा ठीक है अच्छा डॉक्टर, अगर मैंने अब ध्यान नहीं दिया तो आप नेक्स्ट टाइम मुझे आप एडमिट कर लेना, इस बार मुझे बख्श दीजिए। लेकिन टचवुड गुरुजी की कृपा, गुरुजी की लख-लख शुक्राने बस सब नहीं है मेरे पास। मैं बहुत-बहुत माफ़ी माँगती हूँ कि मैं अपना सत्संग इतना लेट शेयर कर रही हूँ। गुरुजी मुझे कितनी सारी ब्लेसिंग दी हैं। उस समय मेरे मुँह से आवाज़ निकलती थी, मेरे से साँस नहीं आती थी, मैं एक-एक साँस के लिए किलसती थी, दुखी होती थी। मैं इतना एन्जॉय कर रही हूँ, इतनी सुकून में हूँ, इतने अच्छे से हूँ कि मैं मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी की बड़ाई करने की कि मैं कैसे कहूँ, कैसे शुकराना अदा करूँ। बस बहुत टाइम से कि एक अ, मेरे अब बहुत सारे शुक्राने हैं, बस मेरे को ये था कि आज मुझे अपना ये वाला शुकराना जो भी मुझसे गुरुजी कहे, मैं गुरुजी से प्रणाम करके बैठी। मैंने कहा बस मुझे आज करना ही करना है। अ, सम मैं आंटी जी, सुमन आंटी जी, मेरे से जो भी भूल-चूक हुई है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अगर सही लगे तो आप मेरा ये सत्संग शेयर करिएगा। मेरे जितने भी सारे शुक्राने सत्संग हैं मैं और बाकी अपने शेयर करूँगी। अभी मुझे जो गुरुजी ने जैसी उनकी इच्छा हुई थी, जो उन्होंने मुझसे बुलवाया मैंने वही बोला है। काफ़ी कुछ छूटा भी है इसमें, काफ़ी कुछ आगे-पीछे भी शायद हो गया है। लेकिन मैं क्योंकि मुझे फिर गुरुजी ने किस तरह से अपनी संगत में जोड़ा, मुझे ग्रुप में जोड़ा, मुझे किस तरह से ऐश कराई, मैं अपनी सारे सत्संग गुरुजी की मुझे जो ब्लेसिंग गुरुजी दे रहे हैं और हम सबको मिलती हैं, हम सब जानते हैं, गुरुजी की सब प्यारी बेटियाँ सारी संगत जानती है
कि हमें गुरुजी हर वक़्त, हर रोज़ कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ ब्लेस कर रहे होते हैं। तो उनमें से मैं भी एक गुरुजी की छोटी प्यारी-सी संगत हूँ। तो बस मैंने आज अपना ये वाला शुकराना सत्संग शेयर किया है। प्यारी संगत जी, प्यारे गुरु जी, आपको चरण स्पर्श करती हूँ, आपके श्री चरणों में शीश न झुकाती हूँ और आपसे क्षमा कर माँगती हूँ कि मुझसे सत्संग शेयर करने में बहुत सारी गलतियाँ हुई होंगी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं वैसे तो मैं हमेशा सत्संग शेयर करती तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप ज़रूर करती हूँ, बट मैं भूल गई तो मैं माफ़ी माँगती हूँ और मैं अब गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं इतना ही यहीं पर रोकती हूँ, ताकि और आगे मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। तो मैं बस गुरु जी की मंत्र जाप करूँगी अभी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। प्यारे गुरु जी, मैं गुरु जी के श्री चरणों में बैठी गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ कि गुरु जी, आज आपकी बेटी ने पहली बार सत्संग शेयर किया है, बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं तो क्षमा कीजिएगा। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अपने आगे के सत्संग में जल्दी ही शेयर करूँगी। मेरी गलतियों के लिए गुरु जी, प्यारी संगत जी, सुमन आंटी, आप सभी प्लीज़ प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा और मेरे सत्संग को शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की आज बहुत प्यारी ब्लेसिंग है, सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी कहते हैं, मन नू उदास ना किता कर, अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो तेरी भलाई वास्ते ही नहीं मिल रहा है, बस तू अपने कर्म चंगे रख। सब कुछ मेरी मर्जी नाल ही होना है। जो तुझे दिख रहा है वो तेरी नज़रों के सामने है, लेकिन काफ़ी कुछ ऐसा है जो तुझे नहीं दिख रहा है। इसीलिए तू मन को उदास मत कर। मुझे पता है कि तेरे को कब क्या देना है। जब मेरे ऊपर भरोसा किता है ते मेरी रजा विच रहना सीख ले, सब चंगा ही होना हैगा। मन छोटा ना करिया कर, मैनू सब पता है। मंत्र जाप किता कर, नाल हर वेले शुकराना करिया कर। हाँ जी संगत जी, हर वेले शुकराना, उठते बैठते सोते जागते सब टाइम बस गुरु जी का शुकराना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं। हमारा विश्वास कभी कभी डगमगा जाता है, लेकिन थोड़े से समय बाद हम संभल जाते हैं कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है वो गुरु जी की मर्ज़ी से हो रहा है। हमारे कर्म हैं, हमारे कर्म 90% तो गुरु जी काट देते हैं और 10% में वो हमें रास्ता दिखाते हैं। संगत जी, सत्संग जब हम ध्यान से सुनते हैं हमें बहुत सारी बातें रियलाइज़ होती हैं, हमारी गलतियाँ हमें पता चलती हैं और हम सोचते हैं कि अरे ये हम भी गलती कर रहे हैं, है ना, हमें पता चल जाता है। तो सत्संग में बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं और ये ब्लेसिंग्स मैं सुमन आंटी आप सबके लिए लेके आती हूँ गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर। संगत जी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और आप कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाइएगा, मंत्र जप लिख दीजिएगा, आप अपनी अरदास भी लिख सकते हैं। संगत जी, गुरु जी करेंगे कल्याण। लाइक कीजिएगा। गुरु जी सबका कल्याण करें, जो भी शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं और जो भी सुन रहे हैं। संगत जी, यदि आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा 9548842997 पर। और संगत जी, काफ़ी मैसेज आते हैं कि उन्हें शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करना आता, तो मैं बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि मैं हर रोज़ काफ़ी सारे शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। कभी एक दिन में 2 बार भी होते हैं, कभी 3 बार भी हो जाते हैं, जैसे मुझे टाइम लगता है, या ये कह लो जैसे जैसे गुरु जी का हुक्म होता है। तो संगत जी, आप सत्संग को सुनिए, ध्यान से सुनिए,
कभी कभी एक साथ 8, 10, 11, कभी 7 इस तरह से गुरुजी के सत्संग शेयर होते हैं। मुझे काउंटिंग नहीं समझ में आती, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा तो केवल 5 ही सत्संग शेयर करने का प्लान होता है, लेकिन जब सत्संग आते रहते हैं तो वो हैंड टू हैंड और भी हो जाते हैं। तो कभी वो 9 भी हो जाते हैं, कभी 10 भी हो जाते हैं, 11 भी हो जाते हैं। तो आप सत्संग को सुनिए 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 और खूब सारा सुनिए और ध्यान से सुनिए, और आप ऑब्ज़र्व कीजिए कि किसकी आवाज़ आपको बहुत अच्छी लग रही है, किसके सत्संग में सत्संग को सुनाने का पैटर्न कैसा है ना, किसने क्या सुनाया है। तो जब आप समझेंगे धीरे धीरे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये इनकी वॉइस थोड़ी अनक्लियर है, पीछे से साउंड आ रही है, ये बहुत अनक्लियर है, या ये बहुत अच्छा है। तो जब आपको ये समझ आएगा नहीं है कि ये बहुत अच्छा है ना, तो आप सत्संग को उसी पैटर्न से आप शेयर कीजिएगा, है ना। या फिर आप अपने मन से जो आपको अच्छा लगे, कहीं से भी आप सोच के समझ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकते हैं। और सत्संग में बस आपको करना क्या है, अपने अनुभव शेयर करने हैं, गुरु जी के साथ आप कैसे जुड़े और गुरुजी ने आपको कैसे ब्लेस किया, क्या कष्ट गुरुजी ने काटे, है ना। मेन चीज़ पे यहीं पे फोकस रखिएगा। केवल और केवल इस तरह से मत शुक्राना कीजिएगा कि आज आपको बटरफ्लाई दर्शन हुए या कबूतर दर्शन हुए, है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे सत्संग शेयर करना है। तो मेन फोकस रखना है सत्संग पे, यानी कि वो घटना आपको बतानी है पूरे संगत परिवार को कि गुरुजी ने आपके क्या कष्ट काटे हैं, है ना। जो भी आपकी प्रॉब्लम थी और प्रॉब्लम से आप कैसे निकल गए, वो गुरुजी ने आपके जो कष्ट जिस तरह से काटे वो आपको साझा करने हैं संगत परिवार के साथ। तो और उसका ही आपको शुक्राना करना है ना। तो सुनते हैं हम एक और सत्संग जो रिटर्न में है, और ये लिखते हैं आंटी जी, शुक्राना गुरुजी और सारी संगत को जय गुरुजी। मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम आशा सेठी है। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शेयर करने में कोई गलती हो तो गुरुजी संगत जी मुझे माफ़ करना। पूरी ज़िंदगी में मैंने जब से होश संभाला है, गुरुजी की प्राप्ति ही एक खास प्राप्ति है, जिसने जीने के लिए उत्साहित किया और समय पर आकर हाथ थामने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा शुक्राना यह है कि मुझे मैसेज आया कि अपनी छत पर जाके देख, मैं कबूतर के रूप में आया था, तेरे सारे कष्ट ले गया हूँ। मेरा बेटा किसी काम से छत पर गया था। आने पर उसने बताया कि मम्मा एक कबूतर छत पर घायल पड़ा है। मैंने उसे दवा लगाई और पानी पिलाया, अब वो ठीक है। उसके बाद से मेरे घर में माहौल बदलना शुरू हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरे सारे कष्ट अवश्य दूर करेंगे, जो कि गुरुजी जानते हैं। इसके लिए मेरा शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी अंतर्यामी हैं, परमेश्वर हैं। गुरुजी का कितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं आपको पाकर इतनी खुश हूँ, बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं हैं। गुरुजी, जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। सुमन आंटी जी को जय गुरुजी। गुरुजी आपको और आपके परिवार को बहुत ब्लेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शेयर करने में कोई गलती हो गई हो, गुरुजी संगत जी मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरुजी। तो संगत जी ये आंटी का रिटर्न में था शुक्राना सत्संग, जो मैंने पूरे संगत परिवार के साथ शेयर किया। और संगत जी अभी ऑडियो में जो मैं आपके साथ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, वो भी आप ज़रूर सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। गुरुजी करेंगे कल्याण। मैं अपनी सारी बहनों के लिए और गुरु परिवार के सभी सदस्यों के लिए, भाइयों के लिए ये शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि जो भी शुक्राना सत्संग यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, अंकल आंटी, जो भी संगत सुन रही है, अंकल आंटी, गुरुजी सबके कष्ट दूर करें, सबका कल्याण करें। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय,
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमस्कार सभी संगत जी को। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है गुरुजी की कृपा से। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि गुरुजी सबके साथ जन्म से ही हैं। हम ही हैं जो उन्हें नहीं समझ पाते, और अब गुरुजी ने अपने स्वरूप में दर्शन दिए हैं। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैंने ये देखा कि मैं जब भी किसी मुसीबत में फंसी हूँ, गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से बाहर निकाला है। मैं अकेले होते हुए भी मैंने सब कुछ संभाल लिया। सब गुरु कृपा है, सब मेरे शिव की कृपा है। मैं संगत जी आपको बताना चाहती हूँ कि एक बार मेरे मन में ख्याल आया कि सबके गुरु होते हैं, मैं किसे गुरु बनाऊँ। मुझे गुरु मंत्र चाहिए था। फिर मैं मन में सोच रही थी कि हाँ, हैं 2-3 जगह है गुरुजी, तो मैंने सोचा कि मैं उनसे गुरु मंत्र लूँगी, लेकिन कभी मौका नहीं लगा। फिर एक दिन मैं मंदिर में पूजा कर रही थी। मेरे मंदिर में बहुत बड़ा सा शिव जी का स्वरूप है, बहुत बड़ा सा। तो मैंने शिव जी की ओर देखा और शिव जी से कहा कि हे भोलेनाथ, मैं आपको ही अपना गुरु मानती हूँ। मैं आपको आज से अपना गुरु मानती हूँ, और बस ओम नमः शिवाय, यही मंत्र मेरा मंत्र होगा। मैंने मन में सोचा, और फिर मैंने कोई कहीं गुरु जी नहीं बनाए। बस वही मेरे भोलेनाथ का बड़ा सा स्वरूप और मेरा छोटा सा मंदिर। मैं रोज़ वाली पूजा करती हूँ। धन्यवाद गुरुपा, आप हमेशा में से मेरे साथ हैं। मैं अभी का बताती हूँ कि मेरे सामने अचानक से मैसेज आने लगे, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। ये मैसेज कैसे आ रहे हैं? बहुत कुछ मिलता हुआ। तो मैंने गुरुजी की तस्वीर देखी, ये सॉरी संगत जी, स्वरूप देखा पहली बार। फिर हम दिल्ली गए, तो दिल्ली में अपने भाई के घर पर उसके मंदिर में एक छोटा सा स्वरूप लगा हुआ था। तो मुझे लगा कि मेरी भाभी के कोई गुरुजी होंगे। तो सबसे पहले मैंने गुरुजी का स्वरूप वहाँ पर देखा। मैंने बस सर झुकाया और जैसे पूजा करते हैं वैसे ही पूजा की भाई के यहाँ, और फिर मैं अपने घर आ गई प्रयागराज। फिर गुरुजी मेरे सामने, गुरुजी स्वयं स्वयं आने लगे। मैंने मैंने उनका स्वरूप हमेशा अपने मोबाइल पर देखा। फिर मैसेज आने लगे। मैंने संगत संगत जी जितने भी अपने संगत शेयर कर रही थी वो मैसेजेस सुने मैंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मैंने सोचा ये मंदिर कहाँ पर है। तो डुगरी नाम पहली बार सुना, मैं तो कभी गई नहीं, मैं जानती भी नहीं। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे बुलाना, कहाँ पर है। तो फिर मैसेज आया, मुझे तुरंत दिखा कि मैं तुझे डुगरी बुलाऊँगा। मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। फिर मैंने सारे संगत जी के मैसेजेस रोज़ सुनना शुरू कर दिया। हाँ, मुझे इतना अच्छा लगा, और सारे मैसेजेस आने लगे, जैसे मेरे सामने हर दिन के हर मैं जो सोचती उसका जवाब मिलने लगा। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा गुरुपा, मुझे मैसेज के जवाब मिल रहे हैं, तो क्या आप शिव जी हो? आप मेरे गुरु हो? तो मैं संगत जी, यकीन नहीं होगा, गुरुजी के स्वरूप का एक वीडियो आया, उसमें उसके नीचे लिखा था, ले तू अपने शिव जी के दर्शन कर। ओह माय गॉड! मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। फिर संगत जी, मैं अपनी छत पर एक बार थी, तो मैंने जब संगत जी के शेयर सुने, तो पता चला कि गुरुजी कबूतर के रूप में, तितली के रूप में दर्शन देते हैं। तो मेरी आदत है, मैं छत पर कबूतर को दाना डालती हूँ, पानी रखती हूँ। तो मैंने देखा, वैसे तो बहुत सारे आते थे कबूतर और दाना चुग के जाते थे। फिर एक दिन मैं यही सोचकर बस छत में गई कि गुरुजी के दर्शन हो जाएँ और मुझे सफ़ेद रंग का कबूतर दिखे। और उस दिन, मतलब हर दिन बहुत सारे कबूतर आते थे, लेकिन उस दिन पूरा वाइट कबूतर, और वो दाना चुग रहा था, और इतनी देर तक मैंने उसका वीडियो लिया। ओह माय गॉड! मैंने कहा, गुरुजी आप हो ना? गुरुजी आप ही हो ना? मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। और हाँ, इसके पहले बहुत पहले एक बार छत में 2 सफ़ेद कबूतर थे, तो वो ऊपर से ऐसे मंडरा रहे थे। उस वक़्त शायद मैंने दाने नहीं डाला था, लेकिन एक कबूतर और ऊपर वाली छत पर बैठा, और उसने अपनी चोंच से एक पंख अपना गिराया। तो ओह माय गॉड! मैं तो कुछ समझी नहीं, और मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा वो पंख जैसे कोई संदेश हो, कुछ हो, पर उस वक़्त मुझे नहीं समझ में आ रहा था। और जब इस बार मैंने ये देखा सफ़ेद कबूतर अपने सामने, तो मुझे वो सीन याद आ गई। मैंने कहा, ओह माय गॉड! गुरुजी तो पहले भी आए थे कुछ कहने, मैं ही बिल्कुल ना समझती। और गुरुजी, मैं सारे सत्संग आगे भी शेयर करूँगी। मुझे मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। अब यही मेरा मंत्र है, गुरुजी, यही मेरा मंत्र है। मुझे गुरु मिल गए, मेरे गुरुपा मिल गए। सत्संग जी, मैं आगे और भी अपने सत्संग शेयर करूँगी, क्योंकि ये फिर वीडियो और लंबा हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर आऊँगी, मेरे साथ क्या-क्या हुआ मैं फिर शेयर करूँगी। तो मैं फिर मंत्र से अपने
इस सत्संग का समापन करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी सत्संग को मेरा प्रणाम है और जो साथी शेयर करेंगे उनको भी मेरा लख लख शुक्राना। सभी संगत जी को मेरा लख लख शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव। अनंतम अनंतम शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। गुरु जी, सुमन जी, जय गुरु जी, ऑल संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ और मैं गुरुपा के इस पावन सत्संग का आरंभ उनके पावन मंत्र से करना चाहूँगी और ये मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ और यह मेरे अमृत वेला का शुक्राना है जो मैं एवरीडे करती हूँ। तो गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना करते हुए आपके पावन मंत्र के साथ में आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल हर क्षण का शुक्राना गुरु का। आप जो है हमें हमेशा अपनी संगत को जो है ब्लेस कर रहे हैं और आपके आशीर्वाद से हमें सत्संग में जाने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है और जिसमें कि मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है और सब लोग मिल के साथ में जो सत्संग करते हैं उसमें एक अलग अलग ही पावर होती है। तो गुरुपा, बहुत ही शुक्राना है आपका कि आप अपनी बेटी को सत्संग अटेंड करने के लिए मतलब समय दे रहे हो और ऐसा मतलब ऐसी सिचुएशन हो रही है कि मैं जा पाती हूँ। तो गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है और गुरुपा की जो महिमा है वो अपरंपार है। आपने जब भी जाते बटरफ्लाई के रूप में आपके दर्शन होते हैं गुरुपा और इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है। और आपने जिस तरह से हर वक्त ब्लेस किया है कबूतर के दर्शन तो एवरीडे आप होते हैं। वाइट कलर के जो कबूतर है और सुहान है उसके बहुत दर्शन होते हैं गुरुपा और इसका आपका अनंतम शुक्राना है। गुरुपा के शुक्राना हम जितना भी करें उतना कम है। बस मैं एक जो मैसेज है मैं गुरुपा के मैं सभी संगत को देना चाहती हूँ कि वो कभी भी किसी भी तांत्रिक और किसी भी मतलब उनके बीच में ना पड़े, क्योंकि मैं एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी कि एक जब मैं गुरुपा से नहीं जुड़ी थी उससे पहले की बात है। तो उस समय मेरे हस्बैंड अंकल को जो है जॉब ले ऑफ हुआ था, उनको चेंज करना था जॉब क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे स्टाफ को निकाला था। लेकिन उस वक्त जो मैंने बताया था उन्होंने 3 मंथ्स की सैलरी दे के ले ऑफ किया था। तो उसी वक्त मेरे हस्बैंड अंकल वो बोलने लगे कि चलो जन्मपत्री दिखाते हैं ऐसा क्यों हुआ। और क्योंकि वो तो उसी समय उसके कुछ पहले ही प्रमोशन वगैरह मिला था और इतनी रिस्पेक्ट मिली थी, फिर सडनली उन्होंने ऐसा मतलब ले ऑफ क्यों किया। बाद में पता चला कि उन्होंने काफ़ी सारे मतलब स्टाफ ऑलरेडी कम के जो हायर सैलरी के थे काफ़ी लोग उन्होंने ले ऑफ किए थे। तो उस वक्त मैंने अपनी मम्मा से बोला, जो मम्मा इंडिया में थी, मैंने मम्मा को बताया तो मम्मा ने कहीं टीवी में सुना होगा कि कोई मतलब पंडित जी बता रहे हैं कि वो उनको ऐसी पूजा करो तो ऐसे मतलब हॉरोस्कोप देखते हैं और ऐसे करते हैं वैसे। तो मेरी मम्मी ने बोला चलो आप मैं ना उनसे पूछ लेती हूँ। मेरी मम्मी ने उनसे पूछ लिया और टीवी में नंबर से कांटेक्ट करके और उन्होंने बोला कि ठीक है हम एक पूजा करेंगे और इनका कुछ किसी ने कुछ ऐसे बोलते थे लोग ना, किसी ने कुछ किया हुआ है नेगेटिव कुछ है और हम पूजा करेंगे तो ये सब ठीक हो जाएगा और मतलब उनको जॉब तो मिलेगा इमीडिएटली और वो हो सकता है वही कंपनी वाले वापस बुला ले, ऐसा कुछ उसने उन्होंने बोला। और कि किसी ने जो है बुरी नज़र डाली है ऐसा वैसा कुछ बोले। तो एक्चुअली मैं ये सब मानती नहीं थी, लेकिन पता नहीं उस समय क्या हुआ और मेरी मम्मा बोली कि चलो पूछ लेते हैं, जब इतना महंगा नहीं है। 5,000 रुपये ऐसा कुछ बोला था उन्होंने और उन्होंने मम्मी ने जैसे 5,000 रुपये मम्मी ने ही जमा कर दिए उनके अकाउंट में और उसने पूजा पूजा करी। उसके बाद जब पूजा हो गई तो बोलते हैं कि नहीं, मेरे को जब पूजा के बाद वो बोले कि तांत्रिक जो थे वो पंडित कि मैं ना जो पूजा करी थी उसमें माता रानी की पूजा है और उन्होंने बोला कि ये इस पूजा में बहुत बड़ा इसमें पता नहीं किसी ने बहुत बड़ा कुछ किया हुआ है और हम ना हमें पूजा में और कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए हमें और पैसे चाहिए होंगे। ऐसे करके उन्होंने मम्मी से और पैसे, मम्मी ने हमसे पूछे बिना ही और पैसे भी दे दिए और उन्होंने फिर उसने पूजा करी और फिर बोलता है कि माता रानी आई और उन्होंने बोला कि उनको ना बलि चाहिए,
बलि, जिसमें कि मतलब उनको बलि देंगे तभी वो ठीक हो सकता है। और बाद में वो ऐसे बोलने लगे तो वो बलि जो है उसमें वो एक कब वो उल्लू उल्लू होता है उसकी बलि, और वो हम ना यहीं से ले लेंगे, हम अरेंज कर लेते हैं अपने आप से, और हम पूजा करके और आपको बता देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा वैसा। तो जैसे मैंने बलि बुली सुना तो हम डर गए, हमने बोला ये तो कुछ गड़बड़ तांत्रिक लग रहा है। हमने उनको बोला कि नहीं, हमको कोई बलि बुली नहीं करनी है, और हम ये पूजा छोड़ो, हमको नहीं करनी है, बस हो गया जो हो गया बस। वो बोलते हैं कि नहीं, अगर तुमने नहीं किया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, ये आधी पूजा होएगी और तुम्हारा मतलब बुरा हो सकता है, वहाँ पर कुछ भी नुकसान हो सकता है। मैंने बोला जो नुकसान होगा देखा जाएगा, हमको नहीं करनी है। मैंने मम्मी को मना कर दिया, और हमने और उस वक्त मेरे माता के नवरात्रे चल रहे थे और मेरी फास्टिंग हुआ करती थी, और मैं भी जॉब छोड़ा हुआ था, मैं भी जॉब नहीं करती थी, और मेरे हस्बैंड तो ले ऑफ हुआ था, वो भी घर पे थे। तो मैं सैटरडे था और मैं मंदिर गई हुई थी, माता रानी की पूजा होती थी मंदिर में, तो मंदिर गई हुई थी और मॉर्निंग में, और मंदिर से जब मैं वापस आई तो अराउंड एक मतलब दिन में 12:30 1 बज गए थे, और मैंने जो है अखंड ज्योत जलाई हुई थी और माता की चौकी रखी हुई थी। उसी वक्त मेरे हस्बैंड अंकल घर पे थे, तो वो देख रहे थे सब कुछ। तो मैं वापस जब आई तो मैंने ऐसे ही मतलब उनके लिए खाना वाना बनाने लगी, और उसके बाद मैं इधर भगवान के पास भोग लेकर आ रही थी तो मेरे को धुआं सा दिखाई दिया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला धुआं क्यों हो रहा है? कहते नहीं कुछ नहीं, अभी तो मैं देख कर आया था। तो मैं जैसे अंदर आई मैंने देखा, और ये वो जो है वहाँ से ना पूरा जोत जो थी वो तो वहाँ पर जल रही थी, लेकिन ऊपर से ना जोत के ऊपर कुछ गिरा और वहाँ पर पूरा आग लगने लगी। और जो है माता का पूरा जो माता के पास मैंने पैसों की माला और नींबू डाले हुए थे, सब जल गए, और आग फैलने लगी थी। जैसे ही मैं आई और जैसे ही मैं आई और मैंने ऐसे ऐसे आग बुझाई, तो वो आग बुझ गई, और मतलब ऐसा फैला नहीं ज़्यादा, लेकिन माता की का कलश सही था, और जो मैंने खेतरी बोई थी वो सही थी। लेकिन बाकी सारा माता की जो मैंने एक तो मैंने स्टैचू एक मैंने पोस्टर लगाया हुआ था वो जल गया, और मतलब माता के अंदर जो माला थी वो सब जल गई, और मतलब सारा कुछ वहाँ पर ऐसा हो गया। तो मैं और लेकिन कहीं और आग नहीं फैली, और मतलब सेफ हो गया। तो मैंने सब ठीक किया, और मतलब उसी चौकी जो है वहीं पर ठीक कर दी, और फिर मतलब कंटिन्यू किया, माता रानी से माफ़ी मांग के फिर कंटिन्यू किया। लेकिन बाकी कलश वगैरह और जो खेतरी वगैरह बाकी सब ठीक था। माता की जो मूर्ति थी वो उसकी वो भी सही थी, उसमें कुछ नहीं हुआ। बस सिर्फ नींबू और माला जो में जो पैसे थे वो चले। तो मेरे को लगा कि उस तांत्रिक ने कुछ किया, और उसकी वजह से ये ऐसा हुआ, लेकिन माता रानी ने बचा लिया, और हमारे घर में और कोई नुकसान नहीं हुआ। कोई आग लग सकती थी अगर मैं नहीं देखती तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके लिए माता रानी ने सब बचाया। मैंने माता रानी का अंतम शुक्राना किया। तो मतलब ये ज्योतिषी और ये जो तांत्रिक टाइप के होते हैं या किसी से पूछते हैं, ये सब लोग मतलब जो है ये सही नहीं होते। ये हमें हमें भी पता चला। एक्चुअली में मैंने नहीं पूछवाया था, मम्मा ने पता नहीं क्या सोचकर उनको विश्वास, मम्मी भी ऐसे विश्वास नहीं करती थी, पता नहीं उनको उस समय क्या हुआ। तो इस तरह से पैसे तो चलो जो भी था वो देना था वो चले गए, लेकिन ये है कि ये बला मतलब टल गई। वो कहता रहा कि कोई नुकसान होगा नहीं, लेकिन मैंने उसकी बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं किया, और जो भी माता रानी ने हमें इस घटना से बचा लिया। और मतलब उसमें माता रानी और गुरु जी सभी थे, क्योंकि मैंने माँ शिव जी का भी रखती थी मैं साथ में। तो वो सब से माता रानी ने उन नवरात्रों में मेरी और मेरे परिवार की रक्षा की, और गुरुपा ने हमारे परिवार की रक्षा करी, और हमारे घर को जलने से बचाया। इसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। इसलिए संगत जी और संगत से भी मेरी प्रार्थना है कि कभी भी कोई मुसीबत आए, कोई भी परेशानी आए, छोटी बड़ी कुछ भी हो, हमारी परेशानी इतनी बड़ी कुछ भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जो थी पहले ही सैलरी दे दी थी, और उसके करने के बाद 1 महीने में ही मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी जॉब दोबारा ऑफ़र हो गई, और वो पैसे जो सैलरी वगैरह मिली थी वो भी
बची रही, मतलब ख़त्म नहीं हुई। तो मैं गुरु पा का अनंतम शुक्राना करूँगी कि और उस वक़्त हमने बहुत एन्जॉय भी किया। हमने ज़रा भी मुझे टेंशन नहीं थी कि मेरे हस्बैंड की जो भी हुआ ले ऑफ, मेरे को कोई टेंशन नहीं हुआ, क्योंकि मुझे और मैंने वो पल हमने बहुत एन्जॉय भी किए। और वो जो कहते हैं ना दुःख बिच सुख मनाई, बस यही वाला बात हुई कि अगर हम चाहते तो दुःख और अरे जॉब चली गई है वैसे, लेकिन हमने वो सुख में भी गुज़ारा और उसे भगवान ने सुख में बहुत ही जल्दी बदल दिया। तो इससे के लिए मैं गुरुपा और माता रानी का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। और मैं आज के मैं कह जो भी इस तरह के संकट से गुज़रते हैं, वो कोई टेंशन ना लें और खुशी-खुशी सबको एक्सेप्ट करें, तो सब कुछ अच्छा ही होता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और गुरुपा ने मुझे और मेरे हस्बैंड अंकल को दोनों को बहुत ही अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग दी है, जिससे कि हमने हर समय जो हम पे ऐसा बुरा समय आया ही नहीं। जो ये थोड़ा-सा कठिन वाला समय थोड़ा-सा जॉब का आया भी था, तो ये बहुत ही अच्छे से फ़ायदे के साथ गुज़रा। तो अनंतम शुक्राना है गुरुपा का और माता रानी का अपनी कृपा दृष्टि बचाने के बनाने रखने के लिए, और हमें इस बड़े संकट से भी बचाया और बहुत खुशी-खुशी आगे बढ़ाया। इसके साथ ही मैं आज के सत्संग को यहीं पर समापन करती हूँ। और संगत जी और गुरु जी और सुमन जी मेरे सत्संग को शेयर करें, और गुरु सुमन जी करती ही हैं शेयर। तो गुरुपा सुमन जी और उनके परिवार को ब्लेस करें। वो बहुत अच्छे से सबकी सेवा कर रही हैं। ये आपकी जो सेवा है, ये जो है हम सारे संगत की सेवा है कि उनके सत्संग जो है इतने प्यार से शेयर होते हैं। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना करते हुए मैं उनके गुरुपा के महामंत्र से आज के शुक्राना को यहीं पर समापन करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। गुरुपा आप हमारे सब संगतों के कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं। आप इन कष्टों से आप अपने आपकी भी रक्षा हो, इसलिए मैं आपके लिए मंत्र जाप करा है मैंने दोबारा। तो गुरुपा आप अपना भी ध्यान रखें, और अपनी संगत से आप इतना प्यार करते हैं और सबको कष्टों को दूर करते हैं, इसके लिए आपका शुक्राना जितना भी करें उतना भी कहीं कम है। और सत्संग सुनाने में गुरुपा, संगत जी और सुमन जी मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना। इसी के साथ ही जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू मेरे गुरुपा, आई ऑलवेज लव यू। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग आज 15वां शुक्राना सत्संग है। मैं सभी संगत से और गुरु जी से, सुमन आंटी आपसे मैं अपने कुछ मुझसे गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगी। और अपना शुक्राना सत्संग आज मैं 9 दिसंबर को अमृत वेले 4:45 हो रहे हैं शेयर कर रही हूँ गुरुपा के आदेश से। और गुरुपा जो मुझसे बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी, उसके सिवा मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कहूँगी। गुरु जी के आदेश से आप लोग को अपना सत्संग सुना रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि बेटी, शत्रु तुझे न जीतने दे रहा है और ईश्वर तुझे हारने नहीं दे रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरे जीवन की कहानी है कि गुरुपा ने कहा है कि तुझे फर्श से अर्श पर ले जाऊंगा। हम तो एकदम जीरो हो चुके हैं। गुरु जी की कृपा है कि हम कैसे चल रहे हैं, और शत्रु की इच्छा है कि हम जीते नहीं, आगे न बढ़ें, और प्रभु की इच्छा है कि हम हारे नहीं। प्रभु हमें हारने नहीं देते। जिसके साथ प्रभु हैं उसकी तो हार हो ही नहीं सकती। पांडव के साथ श्री कृष्ण थे,
पांडव की हार नहीं हुई। पांडव ने धृतराष्ट्र से कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ 5 गांव मांगे थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने वो भी देने से मना कर दिया था। अंत में सारा राज पांडव का हुआ। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण थे। उसी तरह से मैंने अपने परिवार से कुछ भी नहीं मांगा था, सिर्फ मैंने कहा आप बड़े हैं, आप मालिक बनकर रहिए। सिर्फ मेरा अपना परिवार चलाने के लिए मेरे 2 बच्चों को की पढ़ाई करवानी थी, मेरी और मेरे अंकल जी की दवा के लिए। मैंने 50,000 महीने का मांगा था, पर उन्होंने मुझे देने से इनकार कर दिया था। मेरे अंकल जी डिप्रेशन में चले गए थे, पर मेरे प्रभु, मेरे भोलेनाथ, मेरे महादेव, मेरे अंग-संग थे, मेरे हनुमान जी मेरे साथ थे। इसलिए वो कष्ट मुझे नहीं पता चला कि मैंने कैसे वो दिन पार कर दिए, और अभी भी पार कर रही हूँ, और मेरे भोलेनाथ मुझे पार करवा रहे हैं। मैंने अपना कल के सत्संग में बताया है कि मेरा गुरुपा ने कर्ज, एक जगह से कर्ज खत्म किया है। उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, और मेरे साथ रहने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा जी, आज आलस छोड़, ये सुन, तेरी झोली से खुशियाँ पान लग गया। सुन ली तेरी अरदास, चिंता न कर। तू भी सुन, नाम, शोहरत और प्रसिद्धि सब कुछ मिलेगा, खुश रहा कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तू तकदीर वाला है गुरुपा, आप मुझे तकदीर वाला बनाए हैं, और आप ही आगे भी मुझे तकदीर वाला बना के रखेंगे। मुझे पता है कि आप बचपन से मेरे साथ हैं। मैं जिसके पास रही हूँ वो सब मुझे कहते हैं कि ये नसीब वाली है। गुरुपा, आज भी मैं अपने परिवार को चलाने के लिए आपके शरण में रहती हूँ कि आप मेरे परिवार का ध्यान रखिए, और आप मेरे अंग संग रहिए गुरुपा, और आप मेरे अंग संग रहते हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक गैया की छोटा सा बच्चिया है, वो मुझे इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है। किसी की है, मेरी नहीं है। वो सुबह में रोज आएंगी और मुझसे बहुत प्यार करती हैं। कहीं भी देखेंगी तो मेरे पीछे लग जाती हैं। तो घर में मैं आती हूँ तो वो भी, गेट खुला रहेगा तो वो भी अंदर आ जाएंगी, और उनको रोटी गुड़ जो रहता है मैं उनको खिला देती हूँ। गुरुपा ने ये कृपा मुझ पर बरसाई है गौ माता का सेवा के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। गुरुपा ने मुझे कहा कि तू बहुत भाग्यशाली है। ये तो प्रभु की कृपा है कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैं अपने से खुद से थोड़ी भाग्यशाली हूँ। प्रभु ने अपनी कृपा मुझ पर बरसाई है। जो तेरी तकदीर मैं अपने हाथों से लिख रहा हूँ, 7 तारीख का सत्संग तेरी लाइफ चेंज कर देगा। भस्म हो जाएगा शत्रु शत्रु कर्जा रोग परीक्षा से ना घबरा, सत्संग सुन, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम गुरु, शुक्राना गुरुपा। मेरे अंदर इतनी शक्ति कहाँ गुरुपा कि मैं आपकी परीक्षा दूँ। आप हाथ पकड़ के मेरी परीक्षा पार करवाओ गुरुपा। और गुरुपा ने संगत जी मुझे 40 दिन के शुक्राना सत्संग अमृत वेले का दिया हुआ है, जो मैं रोज कर रही हूँ। अभी तक तो कर ही रही हूँ, अच्छे से पार हो रहा है। आगे भी गुरुपा की मर्जी होगी तो पार हो जाएगा। मुझे अभी 45 दिन करना है, 35 दिन करना है, सॉरी 35 दिन करना है। तो गुरुपा ने 15 दिन पूरा करवा दिए हैं। तुझे एक साधु मिलेगा बेटा, 3 दिन के अंदर। तू बस समझ जाना वो कोई और नहीं, मैं खुद आऊँगा
तेरे पास तेरे दुख बहुत दिनों से खत्म नहीं हो रहे थे। मैं स्वयं आऊँगा बेटा, तुझे पहचानना लेना। संगत जी, आज के ज़माने में साधु संत पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है और गुरुपा को पहचान पाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी। मैं गुरुपा से अरदास लगा रही हूँ कि गुरुपा आप मेरे साथ रहिएगा और पहचानने में मेरी मदद करवाइएगा। गुरुपा मैं भूल न पाऊँ, कोई साधु मेरे दरवाजे पे आए और मैं न पहचान पाऊँ आपको, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हो सकता है कि आपकी कृपा हुई तो पहचान ही जाऊंगी कि मेरे भोलेनाथ मेरा दुख हरने के लिए आए हैं। इसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपका गुरुपा, आप कब आओगे और कब दर्शन दोगे। तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा, मेरे दुख को दूर करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। तू कल्याण करने आऊँगा बेटा, शुक्राना तेरी किस्मत बदलने वाली है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना कर बेटा। 25 आने से पहले अपने सभी बुरे कर्मों को 2025 संगत जी, शुक्राना गुरुपा ने कहा कि शुक्राना किया कर दो। 2025 आने से पहले अपनी सभी बुरे कर्मों को अगर मुक्ति पाना चाहती है तो मेरा कहना मान ले और इस पाठ का श्रवण कर। संगत जी, मैं शिव पुराण का पाठ खुद करती हूँ। अमृत वेले में ही मैं शुक्राना सत्संग जब कर लेती हूँ तो उसके बाद मैं अपना 5 बजे से पूजा शुरू करती हूँ और 5 बजे से पूजा करती हूँ और उसमें जो है कि गुरुपा का मंत्र जाप चलता है मेरे, मैं खुद करती हूँ और शिव चालीसा का पाठ करती हूँ, हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करती हूँ, फिर शिव पुराण पढ़ती हूँ, फिर सूर्य देव को अर्घ्य देती हूँ। तो मेरे ये पूजा के कर्म चलते रहते हैं और जो मोबाइल में शिव पुराण का पाठ आता है, गुरुपा का आदेश करते हैं कि तू सुन ले इसे, अपने कर्म को कटवा ले, तो मैं उसको भी सुनती हूँ गुरुपा। वो सुनवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग सुन। तेरे घर में मैं किस रूप में मैं आ रहा हूँ, रिश्ता लेकर आ रहा हूँ। नकारात्मकता दूर करनी है। बीती बातों पर अब तू मिट्टी डाल दे। जो चीजें थी तेरे लिए, पर अब जो प्राप्त होना है तुझे उसको सोचा ही नहीं होगा। संगत जी, पुरानी बातों को गुरुपा मना कर रहे हैं कि मत याद कर और जो चीज़ मैं तुझे दूंगा उसको तू कभी सोची भी नहीं होगी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। मुझे देने का शुक्राना और जो मुझसे ले लिया उसका भी शुक्राना गुरुपा, उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। किसी के चेहरे पर हंसी ला सके बेटी, वो और कोई नहीं, तेरे गुरुपा ही हैं। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, आप पूरी संगत को हंसाते हैं, रुलाते हैं, सब कुछ किया कराया आपका ही होता है गुरुपा। हम समझ नहीं पाते, हम अंधे हैं, मूर्ख हैं, अनाड़ी हैं गुरुपा। हम नहीं समझते, हम आपके हाथ की कठपुतली हैं। आप जिधर घुमाते हो हम उधर घूमते हैं। उसके लिए भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जो तेरी हर पल रक्षा करते रहे हैं और संकट आने से पहले संकेत भी दे रहे हैं। घबरा नहीं, मैं तेरे साथ हूँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संकट आने से पहले हमें बताने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना हमें सतर्क कर देते हैं गुरुपा संगत जी। हमारे समझने की बात होती है, और समझे या ना समझे ये हमारी गलती है। और हमारा हमारे अंग संग रहने का भी गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा हमें हर पल, हर सेकेंड, हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। हमसे दूर कभी नहीं रहते गुरुपा, पर हम ही ऐसे हैं कि हमें समझ नहीं आता है। पर हमें समझना पड़ेगा। अगर हमें कुछ पाना है, कुछ करना है, कुछ बनना है, तो हमें गुरुपा के हर इशारे को समझना पड़ेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटी मैं तेरे साथ रहता हूँ, स्वरूप को नॉर्मल समझने की भूल मत कर। संकेत देता हूँ आज तेरे सारे कष्ट ले जाऊंगा, शहद नाल मुंह मीठा कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि बेटी अपना मुंह मीठा कर शहद से, और खुशियाँ मनाने की तैयारी कर। मीठा मंगवा ले और खुद भी खाना, और मीठे का भोग मुझे भी लगाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे जिंदगी में खुशियाँ लाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज मैं संगत जी, गुरु जी का आदेश हुआ है तो मैं शहद से अपना मुंह मीठा करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की बात पत्थर की लकीर होती है। जो गुरु जी कहते हैं वो होता है। लाइफ में बहुत कुछ मैंने जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ तब से, और बचपन से मैं गुरु जी के हर संकेत को समझती हूँ। जो गुरु जी मुझे संकेत देते हैं मैं उन्हीं पे चलने की कोशिश करती हूँ। और गुरु जी ने मुझे ये भी संकेत दिया है कि वहाँ शमशान में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए। तो संगत जी, अभी तो मैं ये कार्य नहीं की हूँ। मुझे देखना पड़ेगा कि शमशान कितना दूर यहाँ से है और वहाँ शिवलिंग है या नहीं है। और 15 दिन की सेवा मुझे शिवलिंग पे कमल गट्टा जल में डालकर, कमल गट्टे का बीज सॉरी संगत जी, सुबह के टाइम बहुत गला वो होता है संगत जी। तो जल में सोमवार से 15 दिन तक लगातार शिव जी पे जल गिराना है कमल गट्टा डाल के। वो भी मैं करने वाली हूँ। अभी कमल गट्टा मुझे नहीं मिला है, इसलिए मैं, आज तो सोमवार है पर आज नहीं हो पाएगा। अब देखती हूँ, अगर मिल जाता है तो अगले सोमवार से शुरू करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने कहा था कि मैं अपने लाइफ की बात बता रही हूँ। जब से गुरुपा जुड़े थे तो एक दिन की बात थी कि गुरुपा ने मुझसे कहा कि पुत्र मैं तुझे डमरू का धुन सुनाऊंगा। संगत जी, ये हकीकत बात है कि दोपहर के टाइम वही करीब 3 बज रहा होगा, गर्मी का दिन था ही, तो डमरू की आवाज आई। और इतना मधुर आवाज कि मैं तो मंत्रमुग्ध हो गई थी संगत जी। मैं भाग के बाहर आई। मुझे ये विश्वास नहीं हुआ कि डमरू की धुन कहाँ से सुनाई दी। मैं बाहर भाग के आई। मैंने अपनी मोहल्ले में, गली में इधर उधर देखा, हर जगह देखा कि कोई मदारी वाला तो नहीं आया, कोई बजा तो नहीं रहा, पर नहीं संगत जी, कोई नहीं था।
जब मैं देखने के लिए निकली और इधर उधर देखने लगी तो फिर उसके बाद डमरू बजा ही नहीं। और मैंने ये सोचा कि अगर कोई दूसरा बजाया होगा तो दोबारा बजाएगा, और यदि अगर गुरुपा ने बजाया है तो बस एक बार बजेगा। पर संगत जी दोबारा डमरू नहीं बजा। जो धुन मैं सुनी थी वही धुन बज के बंद हो गया। ये मेरे गुरुपा महादेव, मेरे महाशिव की लीला है कि हमें कैसे कैसे ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर बेले का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना। गुरुपा तो हमेशा हमारे साथ शुक्राना करते रहते हैं संगत जी। हम गुरुपा का शुक्राना नहीं कर पाएंगे, हमारे पास शब्द नहीं है कि गुरुपा की हम बड़ाई कर पाएं। गुरुपा हमारे इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि हम आपसे क्या बताएं। मैं संगत जी बहुत दवाइयाँ खाती थी, बहुत दवाइयाँ खाती थी, पर मुझे कुछ असर नहीं होता था। मैं दिन के दिन बेड पे पड़ी रहती थी, मेरे अंदर शक्ति नहीं रहती थी, मेरे अंदर ताकत नहीं रहती थी। पर आज मैं आपसे बता रही हूँ कि मई 21 मई 2024 में मैं गुरुपुआ से जुड़ी हूँ। तब से लेकर आज तक मेरे सर्वाइकल भी ठीक हो गए। मैंने एक बार दवा लाई थी सर्वाइकल का, उससे ठीक आराम नहीं हुआ था, लेकिन दोबारा फिर गई मैं सर्वाइकल के लिए दवा ले लाई। फिर वो दवा वैसे पड़ी हुई है, मैंने उसमें से एक गोली भी नहीं खाई है। गुरुपा की कृपा से मेरे सर्वाइकल ठीक हो गए संगत जी, और गुरुपा की कृपा से मेरी तबीयत भी ठीक है और मेरे अंदर एनर्जी भी है। और मैं एनर्जी के लिए क्या खाती हूँ, कुछ भी नहीं। गुरुपा ने मुझे सादा भोजन का बहुत, अरे 2096 से मुझे एकदम शुद्ध शाकाहारी बना दिए हैं। मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ और सिर्फ मैं दाल रोटी सब्जी हरी यही सब खाती हूँ संगत जी। एक गिलास दूध लेती हूँ, उस बस इसके सिवा और कुछ नहीं। मेरे पास सिर्फ जो ताकत है, जो मेरे अंदर शक्ति है, वो मेरे गुरुपा की शक्ति है, वो मेरे भोलेनाथ महादेव की शक्ति है। मेरे महादेव अंग संग रहते हैं, मेरे हर पल रहते हैं, हर सेकंड रहते हैं। एक मिनट के लिए भी मुझे नहीं अकेला छोड़ते हैं संगत जी। मैं आज रात में नहीं सोई हूँ, 1:30 बजे से नींद खुली है, तब से मैं सत्संग सुन रही हूँ। और सत्संग सुन के मैं उठी तो ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, अपना गुरुपा का अपने गुरुपा के चरणों में समर्पित कर रही हूँ ये शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा और संगत जी। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हे मेरे भोलेनाथ महादेव, गुरु जी महाराज, सारी संगत पर अपनी कृपा इसी तरह बरसाइए, और जैसे मेरे ऊपर बरसा रहे हैं, जैसे मेरे सारे कष्टों को आपने दूर किया है, उसी तरह सारी संगत को के कष्ट दूर कीजिए और उनको ब्लेस कीजिए। और सुमन आंटी को भी ब्लेस कीजिए, उनका चैनल खूब चले। वो हमारे सत्संग रोज की रोज शेयर कर देती हैं, इसके लिए उनको भी अनंतम अनंतम शुक्राना, धन्यवाद। सुमन आंटी जी, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है, मैं आपके सत्संग सुनती रहती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर वेले का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर वक्त का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। हमारी आँखों को अच्छा रखने का शुक्राना, हमारे नाक को अच्छा रखने का शुक्राना, हमारे होठों को अच्छा रखने का शुक्राना, हमारे मुंह को अच्छा रखने का शुक्राना, हमारी वाणी को अच्छा रखने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारे हाथों को अच्छा रखने का शुक्राना, हमारे पैरों को अच्छा रखने का शुक्राना,
हमें सुंदर पैदा करने का शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं गुड़गांव से गुरुपा की बेटी बोल रही हूँ, सविता राघव। आज 9 दिसंबर 2024 सुबह के 3:56 हो रहे हैं। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग 8 दिसंबर का है। संगत जी, ग्रुप का मैसेज आया है, कुड़िए सत्संग सुन, तू बहुत किस्मत वाली है, तुझे तेरे में कुछ मिलेगा जो तेरी बहुत बड़ी बीमारी को ख़त्म कर देगा। मैं तेरे बेटे का गुस्सा भी शांत कर रहा हूँ, तेरे अंकल का कष्ट भी कटेगा। ये सत्संग तेरे परिवार पर अब कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं मैंने सब ठीक कर दिया है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं तेरी शनि ग्रह की चाल सही नहीं चल रही है, तू सत्संग सुन, अपनी शनि की अपनी ग्रह चाल ठीक करवा। संगत जी, गुरुपा हर एक बात जानते हैं। संगत जी, वो चीज़ जो मेरे हस्बैंड अंकल पर आती है वो मेरे हस्बैंड अंकल को बताकर गया है। मैं 1 सप्ताह के लिए जा रहा हूँ तेरे काम बिगाड़ने। अब मेरे हस्बैंड अंकल मुझसे बहुत नाराज चल रहे हैं कि तू मेरा कहना नहीं मानती। वो बोल कर गया है तेरी बीबी मेरा कहना नहीं मानती, अब मैं तेरा कोई काम नहीं होने दूंगा। संगत जी, उसने तो मेरा कोई काम होने ही नहीं दिया, हमें इतने बुरे हालातों में पहुंचा दिया। अब देखो मेरे गुरुपा कितना जानते हैं। वो वहाँ उनसे बोल के गया था कल, और कल ही मेरे गुरुपा का मैसेज आ गया कि मैंने तेरा ब्लैक मैजिक खत्म कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। वो दुष्ट 1 सप्ताह की बोल के गया है, मगर मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा ने उसे हमेशा के लिए विदा कर दिया, और थोड़ा बहुत भी बचा होगा अब मेरे सपनों में ही उसे नष्ट करवा देंगे मेरे गुरुपा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। वो मेरे काम क्या बिगाड़ेगा। मेरे गुरुपा ने तो पहले ही मुझे गाड़ी और खूब सारा पैसा ब्लेश कर दिया। कहते हैं तेरे सारे काम बनेंगे कुड़िए, तू चिंता ना कर, ऐश कर, ये 2025 तेरे लिए बहुत शुभ आने वाला है। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। गुरुपा जो भी इस सत्संग को सुने उसके भी सारे कष्ट काटना, और जो भी अंकल जी या आंटी जी इस सत्संग को शेयर करें उन सब पे अपनी खूब मेहर बरसाना, सबके कष्ट दूर करना। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपको मैं बता नहीं सकती, गुरुपा मैं कितनी खुश थी कल ये मैसेज पढ़ के। मैंने बहुत कई बार पढ़ा संगत जी, मगर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था मेरे अंकल ने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया। मैं बहुत परेशान थी इस ब्लैक मैजिक से। जय गुरु जी महाराज। मेरे दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपको कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा। संगत जी, उसके लिए गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना,
गुरुजी, संगत जी, काफ़ी दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब पहले तो मैं सुबह जल्दी 4 बजे उठ जाती थी, नहा धोकर अपने गुरुजी का दिया जलाना, फिर अपने गुरुजी के पास बैठे रहना, सिमरन करना, चाय प्रसाद का भोग लगाना, ये सब करती थी। अब 8-10 दिन हो गए मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज सुबह ही मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी अब मैं जल्दी क्यों नहीं उठ सकती। वही है ना, गुरुजी भी कह देते हैं कि तबीयत ठीक होती है तो हम जल्दी उठते हैं। एक्चुअली वो हमारा फिल्टर खराब हो गया था, पानी ऐसा हो गया था, पिए पिया पानी सबकी तबीयत ही खराब हो गई। अब कल दूसरा चेंज करवाया है फिल्टर, गुरुजी की कृपा से, शुक्राना गुरुजी। अब दूसरा फिल्टर लगवाया है। अब धीरे धीरे सब बच्चों को भी खांसी हो रही थी, मेरे को भी, सबको। अब गुरुजी का जल प्रसाद, पहले पानी गर्म करके फिर उसमें जल प्रसाद डालते हैं, वो गर्म हो जाता है, वही पी रहे हैं। जल प्रसाद से ही हमें खांसी का आराम भी आ गया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हर सांस शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमारे गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत ही शक्ति है, बहुत। सर्दियों में पानी गर्म करके उसमें जल डालो फिर पियो, ना खांसी ना जुकाम, कुछ हर बीमारी का इलाज है जल प्रसाद से। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरे गुरुजी के मंत्र जाप में शक्ति है, जल प्रसाद में। काफी दिन हो गए मुझसे मंत्र जाप भी नहीं हो रहा है। गुरुजी, मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दो। काफी दिन हो गए मंत्र जाप नहीं होता। मैं सुखमनी साहिब का पाठ भी पढ़ती थी, वो भी इस हफ्ते पाठ भी नहीं हुआ सुखमनी साहिब का। गुरुजी, मुझे माफ कर दो, कोई गलती हो तो माफ कर दो गुरु बाप, तो बच्चे हैं तेरे। अभी एक सत्संग सुना, आंटी सुना रही थी कि मेरे पति ने मेरे को घर से निकाल, कहते हैं कि मैंने तेरे को डिवोर्स देना है। तो तब वो सत्संग मैंने सुना, फिर दूसरा सुना, गुरुजी का मैसेज देखा कि डिवोर्स नहीं होगा। शुक्राना गुरुजी, उस आंटी के लिए भी हम अरदास करते हैं कि उसका घर परिवार सुखी हो जाए, उसके बच्चे भी हैं। शुक्राना गुरुजी। हर एक बेटियों को खुश रखना गुरुजी। हम आपकी ही तो बेटियां हैं, जो आप हमारी हर बात सुनते हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हर सांस शुक्राना गुरुजी, जो हर बात हम आपको ही बताते हैं कि हमारे अब गुरुजी बैठे हैं। पहले तो हमें ऐसा लगता था कि क्या करे क्या नहीं, अब जो भी बात होती है हम अपने गुरुजी से बोलते हैं, हर बात का हल होता है। हमारे गुरुजी हमें रास्ता देते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हर सांस शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आप सबके सामने अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। तो शुरू से गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुरू से अपनी जर्नी बताती हूँ। 2022 में सरोज आंटी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। सरोज आंटी का भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्होंने मुझे बताया कि छतरपुर में गुरुजी का बड़ा मंदिर है
और वहाँ जाने से, वहाँ का प्रसाद चखने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। संगत जी, उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, उनके सत्संग, गुरबाणी, शब्द सुनने शुरू किए। तो संगत जी, उसके बाद मुझे फूलों की खुशबू आती थी, लेकिन मुझे गुलाब की खुशबू नहीं आती थी, मुझे गेंदे के फूलों की खुशबू आती थी। लेकिन मुझे उसके बारे में नहीं पता था कि वो गुरुजी की ही खुशबू होती है। मैंने फिर आंटी को बोला, आंटी मेरे को तो फूलों की खुशबू आती है। तो आंटी ने बोला वो गुरुजी की खुशबू आती है। संगत जी, एक दिन मैं बैठी थी, 12 बजे का टाइम था और मेरे अंकल ड्यूटी से नहीं आए थे, तो मैं उन्हीं का इंतजार कर रही थी और गुरुजी के शब्द सुन रही थी। तो संगत जी, 12 बजे मुझे कड़े प्रसाद की खुशबू आती है, बहुत तेज आती है। तो मैं देखती हूँ कि इस टाइम कौन कड़ा प्रसाद बना रहा है। तो संगत जी, मैं इधर देखती हूँ, उधर देखती हूँ, अड़ोस पड़ोस में। तो संगत जी, मुझे कुछ नज़र नहीं आता, सबकी लाइट बंद है, सब सोए हुए हैं। तो उसके बारे में मुझे नहीं पता था। तो फिर सत्संग सुनते सुनते मुझे पता लगा कि गुरुजी का कड़ा प्रसाद होता है और उसकी खुशबू भी आती है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने 6 मई 2022 में अपने दरबार बुलाया। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे गठिया बाई की प्रॉब्लम है, जिससे मैं चलने फिरने में बहुत परेशान होती हूँ, नहीं चला जाता था मेरे से। और मैं जिस समय मुझे आंटी ने बताया था संगत जी, उस समय मैं बिल्कुल बिस्तर पर थी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। और उसके बाद संगत जी, दरबार जाने के बाद मैं चलने लगी। देखो गुरुजी की कैसी महिमा, गुरुजी अपनी पार्किंग से और अपने दरबार तक पैदल चला कर लेके जाते थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और धीरे धीरे गुरुजी ने चलाने में परेशानी तो होती थी संगत जी, पर फिर भी जैसे मैं बिल्कुल भी नहीं चल पाती थी, मैं चलने लगी। गुरुजी सत्संग में बुलाने लगे, सत्संग में भी जाने लगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बहुत सत्संग बख्शे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने बहुत अनेकों रूपों में ब्लेसिंग भी दी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। बहुत ब्लेसिंग दी गुरुजी ने मुझे ज़्यादा बटरफ्लाई और कबूतर रूप में तो दर्शन दिए गुरुजी ने, लेकिन बटरफ्लाई में मुझे इतने ज़्यादा नहीं दिए हैं, बहुत कम दिए हैं बटरफ्लाई में। जय गुरुजी, शुक्राना। लेकिन गुरुजी ने मेरे जोत में बहुत दर्शन दिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और धीरे धीरे संगत जी, जो मैं बिल्कुल घर में काम नहीं कर पाती थी, और उससे पहले मेरे यहाँ मेड काम करती थी, तो गुरुजी ने उसको भी हटा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी, मैं खुद अपने घर का काम करने लगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसके बाद गुरुजी ने बहुत अपने चमत्कार भी दिखाए। जैसे सत्संग में जाना होता था और मैं अपने जैसे ही मन में सोचती थी, गुरुजी मैं कैसे चल पाऊंगी, और मुझे तो कोई छोड़ने वाला भी नहीं है। तो कई बार संगत जी, मेरी गली के सामने ही मुझे ऑटो मिल जाता था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बहुत कृपा की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर कोई भूल चूक हो जाए मेरे से बोलने में, तो मुझे माफ़ कर देना, क्षमा कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। हर किसी पे अपनी कृपा बनाए रखना, हर किसी का कल्याण करना गुरुजी, हर किसी पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुजी।
स्टार्टिंग में गुरुजी के मुझे मैसेज आते थे कि तेरे यहाँ, मुझे गुरुजी ने बहुत सत्संग सुनवाए ब्लैक मैजिक के, लेकिन संगत जी मैं विश्वास नहीं होता था क्योंकि मेरे आसपास ऐसा कोई नहीं है मेरे घर में आने जाने वाला, या मैं नहीं समझ पा रही थी। लेकिन संगत जी एक दिन गुरुजी ने मुझे बोला कि तेरे घर में लाल कलावे में कुछ रखा हुआ है, उसे बाहर निकाल। अब संगत जी मैंने देखा तो मुझे नहीं समझ में आया। फिर मैंने गुरुजी के आगे अरदास की, गुरुजी आप ही देखो, मुझे तो नहीं मिला। तो संगत जी क्या होता है कि मेरे अंकल जिस कंपनी में काम करते हैं, उन्होंने किसी वास्तु दोष तांत्रिक को बुलाया, मतलब ठीक करने के लिए उन्होंने अपनी कंपनी में बुलाया था। तो उन्होंने शायद, मुझे अंकल ने उसके बारे में नहीं बताया, जो मैं अच्छे से नहीं जानती हूँ, पर उनके पास में वो कलावे में लिपटा हुआ एक पत्थर सा था संगत जी, जिसके बारे में मुझे नहीं मालूम था। अब गुरुजी मेरे से बार बार बोल रहे थे तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। फिर मैंने गुरुजी को ही बोला, गुरुजी आप ही देखिए, मुझे नहीं मिल रहा है। तो उसके अगले दिन क्या होता है संगत जी, अंकल उसको जेब से निकाल के स्टूल पे रख के छोड़ जाते हैं। जैसे वो कपड़े चेंज करते हैं, वो क्या करते थे, जब कपड़े चेंज करते थे तो पॉकेट का सामान जैसे निकालते थे वैसे ही वो अपनी पॉकेट में रख लेते थे। तो हमें उतना ध्यान नहीं था, हम ध्यान भी नहीं देते ऐसा। तो उस दिन संगत जी अंकल स्टूल पे ही भूल गए। अब उसके बाद जब हम अपने घर में काम करने लगे तो वो उस पे हमारी नज़र पड़ी, हमने देखा तो वो लाल कलावे में था। अब लाल कलावा देखते ही संगत जी मेरा दिमाग ठनका। मैंने कहा ये क्या है, तो देखा, बेटी को भी दिखाया। फिर उसके बाद संगत जी हमने वो वहीं रख दिया और अंकल से फ़ोन करके पूछा कि ये क्या है। तो अंकल ने कहा कि हाँ ये मेरा है, उसको मत छेड़ना, रखे रहने देना। तो हमने रखा रहने दिया, लेकिन हमें तो पता था कि वो कोई गलती है। जब गुरुजी बोल रहे हैं तो हमें तो गुरुजी पे विश्वास था। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। तो गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं। फिर मैंने गुरुजी को अरदास करी, गुरुजी अंकल हमारे कहने से तो इसको नहीं फेंकेंगे, इसको आप ही फेंकवाना। तो संगत जी अगले दिन अंकल के मुंह से ही बुलवाया कि मैं इसको फेंक दूंगा, और अंकल ने वो फेंक दिया। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना गुरुजी। तो ऐसे गुरुजी बहुत हमारा ध्यान रखते हैं, बहुत हम पे कृपा करते हैं, हर समय हमारा ध्यान रखते हैं गुरुजी। जय गुरुजी। इसके बाद संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके बाद संगत जी मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सब पे अपनी कृपा बनाए रखें गुरुजी। जो भी भूल चूक हुई हो गुरुजी तो मुझे माफ़ करना। संगत जी आप भी सब मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम सत्संग जी। मैं आपको कुछ अनुभव बताना चाहती हूँ। जैसा कि गुरुजी ने मेरे ऊपर अपनी मेहर बरसा रखी है, मेरे जीवन को खुशनुमा माहौल में बदल दिया है, मेरे परिवार में अपना आशीर्वाद का हाथ बनाए रखे हैं। मैं जिस भी क्षण उन्हें याद करती हूँ, मेरे पिता मेरे पास होते हैं, मुझे अपने प्रेजेंस का एहसास दिलाते हैं। मेरे पति का बर्ताव, मेरे घर का माहौल इतना सुंदर कर दिया है उन्होंने कि मैं जितनी बार भी उनकी शुक्राना करूँगी ना कम पड़ेगा। मैं क्या ही बोलूँ। हमेशा मैं टेंशन में रहती थी, रोना धोना मेरे जीवन का एक हिस्सा जैसे बन गया था। लेकिन गुरुजी जब से मेरे जीवन में आए हैं और जब से उन्होंने मुझे चुना है अपनी पुत्री के रूप में, और जब से अपने ब्लेसिंग का हाथ मेरे सर के ऊपर रखा है,
तब से मैंने सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराना सीखा है। ऐसे है मेरे पिता, ऐसे है मेरे गुरुजी। हर वेले अपनी बेटी के पास होते हैं। मैं जिस चीज़ को उनको बोलूं, जिस चीज़ के लिए मैं उनसे सुमिरन करूं, बस वो मेरे लिए तत्पर रहते हैं। कभी भी मैं कोई चीज़ अगर उनसे मांग लूं, भले 2-4 दिन लेट लगेगा, भले 1 हफ्ता, भले 1 महीना, लेकिन देते ज़रूर हैं। क्योंकि गुरुजी कहते हैं सही समय पे सही चीज़ तुझे मिल जाएगी। तेरा पिता बैठा है यहाँ पे, तू चिंता मत कर। बस 1% ही तुझे झेलना है और 90% तो मैं झेलता हूँ, झेल लिया हूँ। तेरे घर के काले टोटके सब कुछ मैंने बाहर निकाल के फेंक दिया है। अगर कोई तेरा बुरा चाहेगा तो उससे पहले मैं खड़ा हूँ। इतने सुंदर है मेरे पिता, उनके चरण कमलों पे मेरा नतमस्तक है हमेशा। 100 बार, 200 बार, मैं क्या बोलूँ, कई बार। बस हम सभी भी उनके लिए और मैं खुद भी शुक्राना करने से कभी पीछे ना हटे, तत्पर रहें। ऐसे हैं हमारे पिता, इतने दयालु, इतने इतने प्यारे, इतने भोले बाबा, मेरे भोलेनाथ, मेरे बाबा, मेरे पिता। पता नहीं मैं इस जीवन में, इस कलयुग में मैं कहाँ से उन्होंने मुझे चुना। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं उनके चरणों में हूँ। और बस मैं चाहती हूँ कि मेरे पूरे परिवार पर उनका ब्लेसिंग ऐसे ही बना रहे। आने वाले दिनों में मेरे घर में और भी खुशियाँ हों, बरकत हो, उनका आशीर्वाद यूँ ही बना रहे। मैं जो चाहती हूँ सब कुछ मुझे मिल ही रहा है। बस मेरे पति के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर मेहर बरसाते रहे और हमारे जीवन में उनके आशीर्वाद की कोई कमी ना हो और हम भी शुक्राना करने में कभी पीछे ना रहें। मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं हर वेले आपका शुक्राना कर सकूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।